अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली पैप कोइन के बारे में। पैप कोइन के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग फजूल इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा कोई नहीं है और इसका कोई यूज़ केस भी नहीं है। और इस वक्त जो इसकी प्राइसेस है, अगर इसके अंदर जो बंदा परचेजिंग कर भी लेता है तो कल को ये बहुत डिप में चला जाएगा, आपको नुकसान होगा। दरअसल इसके बारे में किसी के पास एविडेंस नहीं है, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, वो ये है कि इसका यूज़ केस नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे काम कर रहा है, बाइनेंस पे लिस्ट है जो सबसे बड़ी सपोर्ट है, उसकी वजह से कम्युनिटी उसके साथ अटैच हुई है और इसके अंदर बाइंग सेलिंग करती है, जिसकी बेस के ऊपर ये बुलिश करता है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि जब तक पब्लिक इसके साथ है, इसके अंदर बाइंग सेलिंग करती है, हमने इसमें से प्रॉफिट गेन करना है। उसके बाद हम इसको बेशक उठा के फेंक दें, ठीक है। और तारीख गवाह है, बाइनेंस के अंदर जो प्रोजेक्ट लिस्ट होता है उसके अंदर बेशक लेट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो डेड हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं, एक टाइम में वो बुलिश करते ही करते हैं, वो आपको प्रॉफिट देते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी मार्केट कैप भी अच्छी होती है, जिनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपको याद होगा अब यहाँ पे कोई बंदा बात नहीं करता। कोई कहता है एल्गोरिथम, कोई कहता है ब्लॉकचेन, कोई कहता है मेन नेट, कोई कहता है मेन नेट नहीं, कोई कहता है नया प्रोजेक्ट, शिट कोइन, ये वो। तो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इन सब के साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, जो मैं समझता हूँ कि जिसका 80% 90% हिस्सा होता है कोइन के अंदर, कोइन को प्रमोट करने में, कोइन को आगे बढ़ाने में, कोइन की ज़िंदगी बढ़ाने में, कोइन को वायरल करने में, वो होता है कम्युनिटी का, जिसको अंदर बाइंग एंड सेलिंग करती है, पब्लिक की नज़र में उसकी वैल्यू बढ़ाती है और बाइंग सेलिंग करके उसकी वैल्यू को आगे लेकर जाती है। इससे पहले आपको पता है शिबा इनू कोइन $49 बिलियन तक पहुंचा सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से। तो बाइनेंस के अंदर इस वक्त ये लिस्ट है, पब्लिक सपोर्ट करती है, बाइंग सेलिंग करती है, तो डेट्स इट। हम लोगों ने तब तक इसके अंदर सपोर्ट रखनी है अपनी, जब तक ये हम लोगों को ऐसा ना लगे कि यार अब जो है वो इसके अंदर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लिमिट का यूज़ करते हैं। हम लोगों ने ऐसी वैल्यू के अंदर स्टॉप लिमिट लगाया 25% 50% कि ताकि हम लोगों का अगर डिप में भी जाए तो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम बच सके। फॉर लॉन्ग टर्म जिन्होंने रखा हुआ उन्होंने भी बड़ा सोच समझ के रखा होगा, जिन्होंने शॉर्ट में रखा हुआ उन्होंने बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया बहुत कम टाइम में। और अभी भी वो ऐसी नीयत के साथ हैं कि अभी इस वक्त वैल्यू 121 के ऊपर है, ठीक है, और 18 के ऊपर आया था, वापस बुलिश हुआ है। अभी जो है वो तकरीबन 3 से 4% जो बुलिश है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी, 149.50 के ऊपर गई थी, वहाँ से डिप हुई है, आपको पता 42 के ऊपर जो है वो बिटकॉइन आ गया था, तो इस तरह गिरी है। तो पैप कोइन की वैल्यू भी गिरी है। तो स्टिल जो है वो इस सिनेरियो के अंदर यानी कि 103 और 176 180 के अंदर जो है वो मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। वो एक ज़ीरो जो रिमूव किया था इससे पहले जब बिटकॉइन बुलिश किया, तो पैप कोइन ने जो ज़ीरो रिमूव किया था वो दोबारा अभी तक ऐड नहीं किया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पैप कोइन वापस उस चीज़ के अंदर नहीं जा रहा, वापस ज़ीरो को ऐड नहीं कर रहा कि पब्लिक को ये लगे कि ये तो गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस दिन पैप कोइन ने ज़ीरो को वापस ऐड कर लिया ना, तो उसके अंदर एक बड़ा डिप देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है उस टाइम में, क्योंकि मार्केट बुलिश है। इंडिकेटर्स ये साइन दे रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। ओवरऑल अगर ETF अप्रूवल्स की बात करें तो मार्केट बुलिश है। तो ये जो डिप वगैरह आते हैं तो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे मार्केट नीचे गिर जाती है। तो ये आप लोगों के लिए मैं एक पॉइंट रखने जा रहा हूँ कि इसका कोई यूज़ केस नहीं है। हकीकत बात है, कोई मेन नेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या करेंगे फ्यूचर के अंदर, कुछ भी नहीं है। क्या पता इसको जो है वो जब दुनिया इसको पकड़े, यानी कि अमेरिका पकड़ ले या दूसरे, वो जब बिटकॉइन को अलाउ कर दें तो उसके बाद वो कहें कि भाई आज वो सारे KYC कराओ, अपने रजिस्टर कराओ प्रोजेक्ट। तो जिस वक्त रजिस्टर प्रोजेक्ट करने की बात आएगी तो बड़े प्रोजेक्ट भाग जाएंगे, वो निकल जाएंगे, ऐसे भागेंगे वो। क्योंकि एक्सचेंजेस, अब बाइनेंस एक्सचेंज अपने आप को बचाएगी। वो क्या करेगी, वो सारे कोइंस की लिस्ट दे देगी। वो कहेगी ये कोइंस हमारे पास लिस्ट है। वो उनकी डिटेल मांगेगा, वो कहेगा कि इनकी KYC क्या है, कौन है मेंबर, कौन बंदा इसको रन कर रहा है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट भाग भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें, ठीक है। तो जब तक कम्युनिटी चल रही है स्टॉप लिमिट लगाकर प्रॉफिट लेते रहे, क्योंकि 2024 आ रहा है, अभी तो कोई दूर दूर तक खदशा नज़र नहीं आ रहा कि इसको अप्रूवल मिलेगा। हाँ, अगर मार्केट बिटकॉइन $70,000 को क्रॉस कर जाता है तो अमेरिका के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए ये अब बहुत ज़्यादा जो मुश्किल हो जाएगा कि इसको वो दूर रखें। वो USD के अंदर, यूरो के अंदर, रशियन प्राइस के अंदर कहीं भी उनको लिस्ट करना पड़ेगा, उनको अपने स्टेबल कोइंस भी लॉन्च करना पड़ेंगी, उनको अपने एक्सचेंजेस भी लॉन्च करना, ऑफिशियली बैंक्स को अलाउ करना पड़ेगा कि वो बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करें, उनके अंदर विड्रॉज दिया करें, डिपॉजिट किया करें, वो उनको अलाउ करना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा।
तो ये भी वो चीज़ें थी। तो पैप कोइन के अंदर बिलीव रखें, इट्स टाइम टू बाय एंड इट्स टाइम टू पेशेंस, और अपने आप को कंट्रोल में रखें। और कोई बात नहीं है, 2024-2025 अच्छा ईयर होगा, उम्मीद है। ये भी चीज़ें थी मुझे, जस्ट नेक्स्ट में दवाएंगे बहुत करके। अल्लाह हाफ़िज़।